मैडम आ गई हैं अपना व्लॉग लेकर और व्लॉग का टाइटल है वी लेडीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं घबरा गई हूँ। पता नहीं किस चीज़ से घबरा गए हैं। व्लॉग नहीं देखा, चलो व्लॉग देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। मे भी शायद वो अपनी परेशानी की वजह से, अपने टेस्ट की वजह से उन पर क्या गुजर रहा है वो शेयर कर रहे हो। चलो जो भी कुछ शेयर करेंगे वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शुरू में वो दिखा रही हैं कि बच्चा एक एक स्टेप में, भाई साहब एक एक स्टेप में वो बता रहा है ऐसे किया, पहले बिल्डिंग में घुसे, फिर लिफ्ट का बटन दबाया, फिर लिफ्ट का पर्दा खुला, फिर लिफ्ट में हम बैठ गए। वाह बेटा। और मैडम उसकी पूरी बात को, जो वो क्यूट क्यूट सी टॉक जो है वो कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रही। और ये मैडम को हो क्या गया है, मैडम की स्किल को, मतलब अजीबोगरीब उसमें जो है बैकग्राउंड साउंड डाल रही। क्यों भाई क्यों, कितने गंदे साउंड डाल को है। ओ अजीब अजीब, क्या हो क्या गया मैडम, आर यू ओके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम एडिट नहीं कर रही है, मैडम के व्लॉग लगता है नान से करा रही है भाई साहब। चलो चलो बताओ ना, चलो चलो अभी फ्लो मत तोड़ो, कहानी अभी बाकी। फिर बच्चे को भूख लग गई भाई साहब, बातें करते करते फिर कहता है मुझे खाना खाना। हाँ वो तो खाएंगे वो चलो बताओ पहले ये कहाँ की कहानी बता रहे हो। अरे भाई बच्चा खाना मांग रहा है, पहले मैडम उसको खाना दे दो। और बच्चा कह रहा है मुझे पपाया खाना। अरे भाई खिला दो ना बच्चे को, बेचारे को। उसको लालच में कहते नहीं पहले स्टोरी सुनाओ फिर पापाया खाना है। कहाँ की कहानी बता रहे थे, मम्मा की शॉप जाने की। और फिर मैडम बताती हैं कि ये क्लिप कुछ दिनों पहले की थी, काफी दिनों पहले की थी। तो जब आप देखेंगे तो उसमें मेरा हाथ दिख रहा है, उसमें प्रॉपर मेहंदी थी। और अब जो है मुझे क्लिपिंग शूट करने का मौका मेरे जनाब ने मुझे नहीं दिया, मेरी मेहंदी सारी छूट गई है और अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने का। काफी दिनों पहले ये क्लिप शूट कर दी मैडम जी, काफी दिनों पहले कहाँ, ईद के बाद की क्लिप है। क्यों, क्योंकि जब आप जयंती जी के यहाँ पे गए थे ना, तब भी आपके हाथ में मेहंदी भी थी और अब वो नेल भी लगे हुए और कई सारी क्लिप शूट करी थी मैंने। तो वो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाए, पर आप तो कर लेते हो। जाइए आप जब तक वो क्लिपिंग देख कर आइए, तब तक मैं ये कर लेती हूँ। तो ऐसे करके ऐड कर लिया था होता, तो वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हुआ था, इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया था, कह रही है। और फिर आज अराउंड 10-12 दिन हो गए हैं, जो है 10-12 दिन बाद जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसे कोई रीजन नहीं है, कह रही वैसे तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन मेरा जो छोटा सा जो वो रीगेन हुआ है, तो 1 पॉइंट समथिंग का जो था वो, उससे ना मैं थोड़ा सा हिल गई हूँ, उससे मैं ना थोड़ा सा घबरा गई हूँ। ऐसे क्यों हुआ, ये दोबारा क्यों हो गया। दोबारा तो नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स जो होना है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। पर मैडम प्रिकॉशन नाम की भी कोई चीज होती है। जब कोई भी बात होती है तो उसके लिए डॉक्टर 100% आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं। फिर चाहे डायबिटीज हो, तो डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारी चीजें अवॉइड की जा रही है। इवन उसको केला, चीकू, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, अंगूर और आम, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोगों के फेवरेट होते हैं, वो सब जिंदगी भर के लिए त्यागने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको बॉडी में जाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको जिंदगी भर उसके साथ ही गुजारना पड़ता है। हाइपरटेंशन वाले हैं, उनको नमक पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल और बाकी बहुत सारी चीजों पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। सेम ऐसे ये तो आपको जो बता रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लगता है। लोगों की जानें चली जाती, लेकिन अगर वो सरवाइव कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जिंदगी भर उन सारी चीजों पे, नियम कायदों पर चलना होता है। और आपने क्या किया था, ये तो सबको ही दिख रहा। आपने तो ऐसे सोच लिया था कि अब ठीक है, सब चीज हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे बाहर का खाना हो, चाहे फिर अनहाइजीनिक खाना हो, गरम ठंडा मीठा तीखा जैसे भी सब खाना हो, प्रिकॉशन ना लेना हो। और ये हमें तो दिख ही रहा है, आपके खुद के शौहर ने बोला है कि नहीं लापरवाही तो इसने बहुत की है। कहती मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे मैंने स्पेसिफिक अभी डाइट जो है वो फॉलो की, और डाइट में बहुत सारी चीजें हैं, प्लस थोड़ी सी घबराहट भी है। मैडम एक बात बताओ आप मुझे, जब ऐसे कोई भी बात होती है किसी भी बच्चे को, तो ना सबसे पहले उसको अपने माँ बाप याद आते हैं। क्या आपको अपने पिताजी याद नहीं आते? क्या आपको अपने पापा याद नहीं आते? क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि इस उम्र में, जैसे अपने पापा को छोड़कर आपकी 2 और बहनें हैं जो यहाँ है ही नहीं इंडिया में, और फिर भी आपके पापा, एक फोटो देखा था मैंने, जो कॉफी की सब्सक्राइबर ने उनको भेजा था और उन्होंने अपनी वीडियो में अटैच किया था, वो मैंने देखा था। देखकर सच्ची में बहुत तरस आ रहा था। रियली में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है, सेहत उनकी डाउन हो गई। और देखकर ही ना एक अजीब सा, मतलब उनके अंदर, उनके लिए ना एक अजीब सा फील हो रहा था। और वो भी कैसा, इमोशनल फील हो रहा था कि जैसे बेचारे अकेले हैं, बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है।
मैडम आपको तरस नहीं आता? आपके तो वो सगे पापा। अगर लोगों को तरस आता है जब लोग देखते हैं उनको कि इस कंडीशन में, और तुम ये बताती हो कि तुम अपना दुख बता रहे हो, तकलीफ बता रहे हो, आपको अपने पापा की याद नहीं आती? क्या ऐसा भी क्या बुरा कर लिया उन्होंने आपके साथ जो अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया? आप ही क्योंकि माँ की जरूरत है तो इसलिए माँ को रख रखा है यहाँ पे। क्यों नहीं अपने पापा को अपने पास रख लेती हो? क्यों वो किराए पर रहते हैं? ठीक है, हो सकता है उनकी पेंशन इतनी आती है कि वो अपना खर्चा उठा लेते हैं, उनको आपके सहारे की जरूरत नहीं है, पर वैसे तो आपको उनको चलो फाइनेंशियली नहीं है, लेकिन क्या अकेलापन जो है वो पैसा उनका दूर कर सकता है? क्या तुम जो है उनको इन सब चीज़ों के मामले में उनको वो सारी कमी पूरी कर सकते? क्या उनकी पेंशन जो है, उनकी औलाद, उनका मन बहलाना, उनका दिल लगना, उनका घर जो है वो जो खाली खाली दौड़ने को आता है, कोई देखभाल करने वाला, भले ही वो हाउस हेल्प रख लेंगे, उनको पैसे दे देंगे, क्या कोई अपनी बेटी के बराबर का हो सकता है? अरे छोड़ो मैडम, क्या आप अपनी दुख तकलीफ बताते हो? आपसे कहीं ज्यादा ना तकलीफ में तो आपके पापा हैं। जाओ, जाकर उनको बात करो, उनको अपने पास लेकर आओ और कम से कम अल्लाह से तो डरो। इस दौरान ना मैं बाहर निकली हूँ, बहुत लोगों के फोन भी आए, मैंने काफी लोगों से बात भी की, तो एक चीज जो मैं समझी हूँ, हम लेडीज वी आर वेरी 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 स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा भाई, आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन आपके पिताजी वो तो बुढ़ापे में हैं, वो तो वीक हैं, उनको तो अपनी फैमिली, नाती, बेटी, उनकी जरूरत है। क्यों भूल जाती हो? आपको जरा भी दया नहीं आती? आपको जरा भी तरस नहीं आता उन बुजुर्ग पर? वो तो आपके पापा है ना। आप अपना दुख बता रहे हो, उनका दुख कौन समझेगा? और फिर ये इनके पास अब कुछ नहीं है, सब चीजें जब ठीक आ गई हैं और जनाब वो सारी चीजें बता चुके हैं, तब ये बैठकर वो सारी चीजें बता रही हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग देखेंगे उस चीज के लिए। सबसे पहले तो हमारी बॉडी ही इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसी को हम हैंडल कर लेते हैं विद आवर एवरीडे रूटीन। कहती हैं कि चाहे फिर हमारे हार्मोनल इशू हो, फिर चाहे मंथली साइकिल हो, मतलब ये बता रही हैं अब फीमेल्स की जो अपनी परेशानियां होती हैं, जो मैडम के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीजें के अब वो सबको एक साथ बता रही हैं। वो भी जब आकर जब दूसरी तरफ भी, अब अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल दूसरी तरफ भी बिल्कुल ठीक है, दूसरी बार भी उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, जो चीजें थी, जो सर्जरी थी वो हो चुकी और इस परेशानी से बाहर निकल गई हैं। और अब तो ये भी चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब कम से कम अपनी गाड़ी को अपनी जो है ट्रैक पर लेकर आई हैं अपने माइंड के, नहीं मुझे अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, जो डॉक्टर ने मुझे कहा है बस मुझे वही फॉलो करना है, मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं करना। क्योंकि देख लिया था ना नतीजा कर कर, इनको लीवर इन्फेक्शन भी हुआ होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर का खाते हो, लीवर आपका पूरा हुआ नहीं, गॉल ब्लैडर आपका रिमूव हो गया, तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ थी, तो फिर आप इतनी लापरवाही कर कैसे सकती थी? तो ये जो अलग अलग हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी जो बॉडी है वो ऐसे करती है वैसे करती है। तो मैडम के पास कुल मिलाकर कोई कंटेंट नहीं था, एक छोटी सी क्लिपिंग थी जो बच्चे की ले ली थी इन्होंने, वो इन्होंने शुरू में दिखा दी और पूरी वीडियो में बैठकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वो सारी चीजें बताई। वो अच्छी बात है कि बतानी चाहिए, फिर जनाब को क्यों रिकॉर्ड करने देते? तो फिर दो दो बार बताने का क्या मतलब है? जितनी डिटेल में आप अच्छे से बता पाओगे कि आपको क्या तकलीफ थी, क्या तकलीफें चल रही थी, क्या तकलीफें हिट कर रही थी, क्या रह गया था, क्या हो रहा है, किन चीजों से आप गुजर रहे हो, जनाब तो उतना डिटेल में नहीं बता सकते। लेकिन नहीं, कंटेंट जनाब को डालना है। हॉस्पिटल वाला भी, रिपोर्ट कैसी निकली, रिपोर्ट ठीक निकली, सब कुछ ठीक है, वो सब चीज़ भी, दुआओं की दरख्वास्त भी जनाब करेंगे और थैंक यू भी जनाब करेंगे। फिर मैडम आपका अलग से चैनल का क्या फ़ायदा है? आप क्यों नहीं बता सकते हो? अगर आप चालू को कंटेंट नहीं लेने देते हो और मियाँ बीबी ने आपस में बात कर लिया तो जनाब ही क्यों लें? आप क्यों नहीं? आपका भी तो उतना ही राइट बनता है, और आपसे रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो उसका पूरा अधिकार आपको बनता है कि अपनी ऑडियंस के साथ अपनी बातों को आप पहले शेयर करो। जनाब क्यों? जनाब अपना कंटेंट बनाएंगे, अब तो जनाब को शो मिल रहा है तो जनाब उसमें और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। अपनी चीजें दिखाएं ना, आप अपनी चीजें दिखाओ। ये बंटवारे क्यों नहीं हो जाते जब आपने चैनल बनाए थे? और ये लिमिटेशन क्यों नहीं रखी कि नहीं मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, जिन चीजों से मैं गुजर रही हूँ, जिन चीजों को मैं डिटेल में बता सकती हूँ, मेरी अपनी भी तो ऑडियंस है, या तो बंद कर दो भाई अपना चैनल। अगर जनाब को सारी चीजें देनी है तो फिर क्या फायदा डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल करने। तो हार्मोनल इशू होते हैं तो हमारे साथ हमारी बॉडी करती है, फिर चाहे वो मूड स्विंग, स्किन खराब होना, कभी बाल खराब हो, कभी बाल झड़ना, ये जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये बिना इलनेस के, बिना बीमारी के, क्योंकि ये तो कोई बीमारी ही नहीं। आपका मूड स्विंग होना, और वैसे भी अब इस एज में तो मैडम ये होना लाजमी है, क्योंकि मोनोपोज का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम तो ये सारी चीजें जो आप सिम्टम्स बता रहे हो वो तो डेफिनेटली होंगे, और उनसे तो हर दुनिया की औरतें उससे गुजर रही। वो अलग बात है कि पहले ज़माने में ये सारी चीज़ों को कोई जानता नहीं था और उन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन तब से ही सारी चीज़ें सामने आई हैं, तब से तो भाई साहब और भी लोग डिटेल पर इन पर बातें करते हैं, और इनके लिए ट्रीटमेंट भी, क्योंकि एक ही नहीं, जितनी भी प्रॉब्लम मैडम ने बताई ना, वो सारी प्रॉब्लम आपके साथ उस टाइम पर गुजरती। तो हम सब ये सारी चीज़ें झेलते हैं, फेस करते हैं, और उसके साथ ही हम अपनी लाइफ को जो है स्मूथली
रन थ्रू करते, फंक्शन करते। कहती है पिछले 2-3 दिनों में, कुछ दिनों में मेरी ऐसे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है कि हाँ अरे हाँ ऐसा हुआ, अरे हाँ ऐसा हुआ। फिर किसी फ्रेंड ने भी ये शेयर किया कि तुम जो है इस मतलब इस टफ फेज से गुजर रही। और उस बीच में मैडम जो है एक जगह रुक गए और उसके बाद कट लगा और फिर कहती हैं कि मैं अपनी चाय लेने के लिए चली गई थी, मेरे दिन की एक चाय, और मैंने उनसे परमिशन ली है कि मैं दिन में एक चाय पीऊँ क्योंकि ये मुझे खुश करता है चाय पीना, चाय नहीं छूट सकती मैं। और भैया मेरे कई सारे ऐसे जो है सब्सक्राइबर हैं, वाईटी फैमिली है जो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं और उन्होंने ज़िंदगी में चाय ही छोड़ दी क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना किया था। तो मैं दिन की एक चाय ले लूं, और क्योंकि चाय तो इमोशन है ना, इमोशन सिर्फ चाय के साथ है, पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मामा के साथ भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मम्मी के साथ भी, लेकिन क्या है ना वो मेरे बेटे को संभालती हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत तो मुझे रखना पड़े। मैं बस ये कह रही थी कि ये जो है ना लवली पावरफुल लेडी, चाहे कोई वो अपने घर में कि कोई बीमार है उसकी देखभाल करता है, ये दोनों ननद भाभी फीमेल्स को इतना वो सुपीरियर और सब कुछ दिखा के उतनी महान दिखाने के लिए ये सारे कंटेंट क्यों बना रहे। चालू पे कितनी तारीफ करी थी, फ्रेंड्स हस्बैंड ऐसे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया क्या करते हैं। हालांकि मेरा चालू पे का पार्ट 2 बाकी है क्योंकि मैं तो कल सारे दिन बिजी, आप सबको पता है कहाँ बिजी, इसलिए कल बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत एंजॉय किए, नो इंटरनेट, प्यारे प्यारे से बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने खूब धमाल मस्ती की। और फिर मैं देर रात को फ्री हुई थी तो इसलिए पॉडकास्ट कुछ भी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जाने से पहले मतलब सोने से पहले चलो मॉर्निंग का शेड्यूल करके रख देते। फिर मैंने देखा मैडम का व्लॉग आ गया, तो देखा तो भैया मैडम तो जो है औरतों की तारीफ कर रही है। क्यों मैडम, 6 साल की व्लॉगिंग में तुम्हें आज पता चला है कि औरतें कितनी पावरफुल होती हैं। आपको तो सबने सुपर लेडी का, सुपर वुमेन खिताब दे रखा, तब नहीं समझ में आ रहा था कि आपको सुपर लेडी, सुपर वुमेन कह रहे थे। आज बड़े ज्ञान बांटने बैठ गए भाई साहब दोनों ननद भाभी। वो भी कह रही है हस्बैंड लोग घर में बच्चे संभालते हैं, भैया वो बच्चे नहीं संभालते हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हो सकता है अपनी बीवियों के साथ यहाँ पर भी आए, क्योंकि जब तुम मीटअप करते हो ना तो अपनी बीवियों को लेकर आते हैं और बच्चे संभालते हैं। तो जो औरतें होती हैं वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं, घर की हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं, पूरे घर का ख्याल रखती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही थी। एज अ लेडी, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर आप फेल हो मैडम, प्लीज एज अ डॉटर तो बिल्कुल भी मत लेकर आ, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही होते हैं जो एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसको काबिल बनाते हैं। हर कदम कदम पर आपके मम्मी और पापा ने आपको सपोर्ट किया, आपकी इतनी दुनिया भर की गलतियों के बावजूद भी आपको सपोर्ट किया। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ मम्मी को सपोर्ट कर रहे हो और पापा को ऐसे ही छोड़ दिया। पापा का कौन है बेचारे का देखभाल करने वाला। अगर मम्मी का कोई नहीं है तो पापा का भी तो कोई नहीं है ना। जब आपको पता है जो आपकी बाकी की बहनें हैं वो इंडिया में ही नहीं रहती हैं, तो किसके सहारे छोड़ दिया आपने पापा को। पापा इतने ज्यादा यंग हैं, जवान हैं कि वो अपने खुद के लिए खुद कर सकते हैं, अकेले दुकेले रहते हैं, हेल्थ खराब रहती है, उनकी उम्र का कुछ पता नहीं। एक टाइम पे इतना प्यार, ओ हो कि हमने ऐसी वॉच लाके दी है कि अगर कोई गिर जाए, पैनिक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और आज की डेट में पलट कर देखना भी गवारा नहीं है। ऐसे कौन से तुम्हारे बंटवारे हो गए भाई तुम्हारे पापा से, कौन से लड़ाई झगड़े हो गए हैं जो वो सुलझाए नहीं सुलझ रहे हैं, जो पापा की एंट्री ही बंद हो गई। पिछली बार आए थे अपना बर्थडे मनाने के लिए, उसके बाद फिर क्या लड़ाई झगड़े हो गए। ना वो आते हैं ना तुम उनके घर जाते हो, तो फिर किस बात के लड़ाई झगड़े। और अगर लड़ाई झगड़े नहीं है तो यही तुम्हारे घर की थोड़ी दूरी पर रहने के बावजूद भी तुम्हारे पापा अकेले दुकेले रहते हैं, बेचारे ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनका बेचारे का जिंदगी में कोई है ही। शर्म नहीं आती आपको। एज डॉटर, एज दीपिका, इतनी सारी चीजें मेरे मन में चल रही है मैडम, सबके मन में चल रहा। कहाँ है आपके पापा, क्यों आपने पापा को अबेंडन कर दी। अब बहुत एक्सपर्ट हो भाई साहब लोगों को छोड़ने में, अबेंडन करने में। लाइक चाहे फिर वो मुंह बोला भाई हो, चाहे फिर वो मुंह बोली बहन हो, चाहे खुद के सगे पापा हो या कलीग्स हो जिनके साथ काम किया, कोई भी हो, सबको अबेंडन कर देती हैं भाई साहब, सबको दो राहे पे छोड़ देती हैं। तो मेरी बीमारी में ना शोएब है ना, वो जो स्टक हो गए थे कि नहीं मैं डिप्पी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे भाई साहब रहने दो मैडम, दिखता है क्यों जबरदस्ती लपेट रही हो, जनाब ऐसे जनाब ऐसे। तो मैं रूहान को इतना टाइम कभी कभी नहीं दे पाती हूँ। नहीं मैडम, आप अक्सर नहीं देती हो। आपको जब आपकी व्लॉगिंग करनी होती है, जब जनाब को व्लॉगिंग करनी होती है, जब बेचारे बच्चे से जो है ना वो मीठी मीठी बातें सुननी होती है, क्यूट क्यूट एक्टिंग चाहिए होती है, तब आप उसको टाइम देते हो। कभी कभी मैं सीधा सो जाती हूँ, कभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो ये चेंज होते हैं, क्योंकि जब आप किसी बीमारी में होते हो ना, तो मैडम ने ये पूरा कंटेंट जो है ना इसी पे ही छाप दिया था। कुछ नहीं, चलो बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे भाई जो पुराना फेस निकल जाता है ना, वो निकल जाता है, उसको कुरेदो मत। लोग कहते हैं कि इनके पास क्यों कुरेदते हो, उनकी पुरानी बातें क्यों कुरेदते, ये खुद कुरेद कर बैठी है भाई साहब। जो बीत जाता है ना, बहुत टफ टाइम होता है, उसको इंसान को याद नहीं करना चाहिए तकलीफ को लेने के लिए। हाँ, लेकिन हर पल ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि उसने आपको इस टफ टाइम से निकाल दिया हमेशा, क्योंकि वो सारी चीज़ों से निकालने वाला वो एक अकेली ज़ात है।
जिसने दुनिया बनाई है। अब उसको आप कोई अल्लाह नाम दे दो, ईश्वर नाम दे दो, भगवान नाम दे दो, जिसने भी ये दुनिया बनाई है ना, बस उसका शुक्रिया अदा करो हर हाल। तो अब मैडम के केस में तो अल्लाह का शुक्रिया अदा होगा, बस हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि बहुत कम चीज पर आपको इन सारी चीजों से एक बार नहीं 2-2 बार के झटके से आपको वहां से बाहर निकल आए। तो ये पुरानी कुरेदो मत, पुरानी चीजों को मत करो, आगे बढ़ो, नया कुछ करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो। जिस खुदा ने तुम्हें इन सारी चीजों से बाहर निकाला ना, उसी के नाम से कुछ करो, उसके लिए ही कुछ करो, कुछ दान करो, कुछ मस्जिदें में दो, कुछ मदरसों में, कुछ ऐसे बच्चों के लिए जिम्मेदारी उठाओ जो जब तक पता है हमारे यहाँ क्या होता है, अगर ऐसे बच्चों की, कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लेता है तो समझो वो जब जब पढ़ेगा ना, वो तब तक आपको भी उसका सवाब मिलेगा। और एक एजुकेशन सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो उसी से ही कंटेंट बनाकर फायदा उठाते हैं। अभी जैसे चालू अप्पी को ही देख लो, चालू अप्पी कहती है कि हमने लहर की पढ़ाई का खर्चा उठाकर सिर्फ 600 रुपए देकर, और उस लड़की से कितना लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया इसने इन 3-4 सालों में। जब से इसकी शादी हुई है तब से लहर ज्यादा लाइमलाइट में आई। तो ऐसे भी नालायक लोग होते हैं। जो दान होता है ना, वो गुप्त दान होता है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप व्लॉगर हो और सारी बातें शेयर करते हो कि आप अपना ओटी थिएटर भी दिखा देते हो, ऑपरेशन थिएटर भी दिखा देते हो कि वहां तुम्हारी डिलीवरी हो रही है, मैंने कहा था ना, तो भैया फिर तो तुम जो भी कुछ करो ना वो दिखाकर ही करो। बताओ ना फिर, हाँ हमने ये किया है, हमने वो किया। उठाओ बच्चों की जिम्मेदारी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जितना तुमसे बन पड़े उतने बच्चों की एजुकेशन का उठा लो अपने ऊपर। तुमने तो वो भी बांट लिए जो 2 बच्चों को लेकर आए थे, और बातें बड़ी बड़ी, वो तो मैं तो यही कहूंगी, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, सो कॉल्ड तुम्हें बहुत नवाजा है, जो तुम लोग खुद कहते हो। तुम पर इतना नहीं होता कि तुम इतना अर्निंग कर रहे हो, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, अच्छे काम करो, नेक काम करो। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा लो, ना जाने वो कब जाकर बड़ा ऑफिसर बन जाए। आपकी सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने से, कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कमा रहे हो बस थोड़ा सा उसकी पढ़ाई में दे दो, ताकि वो स्कूल जा सके और वो पढ़कर आपके लिए कुछ कर सके और देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन ये लोग ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज्ञान पेलते हैं। जब ये ज्ञान पेलते हैं तो इसीलिए तो लपेटे में आते, पेलो और ज्ञान पेलो भाई। ये होता है जब हम ठीक नहीं होते, हम ये नहीं करते। और रिश्तों के ज्ञान तो तुम तो दिया ही मत करो भाई साहब, तुम पूरा खानदान रिश्तों के ज्ञान मत दिया करो, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते जो ना बहुत अजीब है। और खास तौर से जो लोग रिश्तों पे ज्ञान देते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक कर देख लो भाई साहब, शर्म भी तो नहीं आती ऐसे लोगों को रिश्तों पे ज्ञान बांटते हुए, और फिर अपने गिरेबान में झांक कर देख नहीं रहे। अरे भाई, जब तुम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली खुद की तरफ मुड़ी हुई होती है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हम जब फाइट करते हैं, हम ये करते हैं, भैया अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने इतने बड़े बड़े इस परेशानी से, इस कारनामे से निकाल दी। लोगों की जानें चली जाती है, इतनी सीरियस बीमारी है ये, और तुम एक नहीं 2-2 बार इस चीज से निकले हो। तो तुम्हें तो बस ऐसा हो जाना चाहिए, दुनिया जो है ना इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हें जो है ना अपनी इस चीज पे डॉक्टर ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर मान लेनी चाहिए। यस, और ये सब अच्छे वे में एंड हो। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ, मतलब इस बीमारी से, मतलब कहना क्या चाह रही हूँ मैडम आप, ये मैं पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैडम आप पूरी तरीके से बाहर हो, आपके शौहर इस बात को बता चुके हैं कि अब कोई तकलीफ नहीं है, अब जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं, नीट एंड क्लीन आए हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छे से जो है ना दान करो, सदका निकालो, अपने माँ बाप की कदर करो। अपने पापा को ले आओ उठा के यहाँ पे, क्यों बेचारे को अकेला बेरवा बेरान छोड़ रखा है। बेरवा बेरान मतलब इतनी बड़ी दुनिया में अकेला, जिसका कोई नहीं है। अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं की वजह से वो चीज होगी, मैं वो दिन देखूंगी। पॉजिटिविटी रखना है और होगी, लेकिन वो पॉजिटिविटी रखना और उसके साथ अपनी डेली लाइफ जीना। तो हमें अपना काफी दिन से ना हमारी ये डिस्कशन चल रही है कि आगे के ट्रीटमेंट का क्या, तो उसके लिए कुछ नए टेस्ट हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन किए जा रहे हैं, डॉक्टर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं जो ना बहुत ज्यादा एकदम मुझे स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। कहती है इज जस्ट टू ओवरवेलमिंग एट टाइम। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, मैं ये सारी बातें कर क्या करूंगी। मुझे बस आज ये शेयर करना था आपके साथ, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करके जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ गई। मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ, मैं कैमरा उठाती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे व्लॉग में क्या बनाना, क्योंकि आपके जनाब सारी मलाई खा जाते हैं। अभी घर में तुम 3-4 लोग हो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे जनाब और आप, और उसमें से भी अगर जनाब जो है ना बाकी सबको दिखा के वो कंटेंट बना लेते हैं, तो फिर आप क्या ही शूट कर लो। बोलो जनाब को क्लियरली, आप अपना देखो और मैं मेरा देखूंगी। मेरी बीमारी के बाद, मतलब बीमारी की बात या कोई भी चीज़ अपडेट
वो मैं अपने चैनल से दूंगी, अपनी ऑडियंस को दूंगी। मैं क्या बात करूंगी, यही चीजें मेरे जहन में चल रही। अरे बाप रे। तो आज मैंने अपना दिल खोल के जो है आप लोगों के सामने रख दिया है, और मैंने ये कम से कम 8 मिनट का व्लॉग बना लिया इस तरह से बैठ 8.5 मिनट का। और एक चीज तो मेरे दिमाग में जो है आ गई है, चाहे फिर वो बीमारी से जूझ रही हो, चाहे फिर वो मोनोपोज वाला इतना शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है, ओह समझ गई, या फिर वो प्री मेनोपोज हो। अब आप समझ जाओ भाई साहब, मैडम ने क्या एज लिखवा रखी है और क्या एज में ये सारी चीजें होती। इनकी ही बातों से, इनकी ही बातों का झूठ जो है ना वो खुद सामने निकल कर आता है। तो मैंने क्या कहा है, एक कहावत है अपने इधर बोली जाती है देसी तरीके से, अगर आपके यहाँ आपने भी सुनी हो तो बताइएगा जरूर। बैल ब्यावे ना तो क्या बूढ़ा ना हो। तुम मैनिपुलेट करा लो, उम्र छुपा लो, गलत लिखवा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि सर्टिफिकेट तो किसी ने देखे ही नहीं है कि आपने हाई स्कूल कौन से साल में किया, तब आप कितने बड़े थे। ठीक है ना, वो तो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपने जो गूगल पे अपनी बायो में जो मैनिपुलेट कराई हुई है अपनी एज, उसको आप कम कर लोगे, रोक लोगे। अरे उम्र तो बढ़ेगी भाई साहब, उसको आप नहीं रोक सकते। ना झुर्रिया आने से रोकोगे, ना मोनोपोज होने से रोकोगे, ना किसी और बात से रोकोगे। तो क्यों कर छुपाना इन सारी बातों को। एक दो कमेंट आजकल मेरे को बहुत सारे आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता यूट्यूब उनको हेल्प फॉर रिव्यू में क्यों डाल, जानबूझकर कर रहा है कोई, ये क्या कर रहा है, क्योंकि नई नई आईडीज बनी हुई है भाई साहब। कोई लगता है जानबूझ के मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा, नई नई आईडीज बनाने, कोई 3 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 1.5 महीने पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई 1 वीक पहले, और वो लिख रहे हैं तुम बहुत बुढ़िया लग रहे हो। अरे हाँ भाई, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, 60 साल हो गए। अभी बताओ 60 साल की एज में मैं बुढ़िया नहीं दिखूंगी तो क्या यंग दिखूंगी। चलो कंपेयर कर लेना, जब तुम 60 साल के आओगे तो क्या मेरे जितने यंग दिख सकते हो। और भाई मैं हाँ 60 साल की हो गई हूँ, अगले साल जो है ना 62 साल की हो जाऊंगी मैं। बाय द वे 10 जून को मेरा बर्थडे आता है, 62 साल की हो जाऊंगी। पोते पोती खेलते हैं मेरे। चलो छोड़ो, मैडम की बात को फॉलो करते। कौन कितना है, कौन कितना दिखता है, कौन कितना, क्या फायदा छुपाने से यार। तुम अपने आप से छुपा लोगे तो मैनिपुलेट कर लोगे, पर जो चीजें होनी होगी एज के अकॉर्डिंग, इसलिए कहते हैं खुदा से थोड़ी ना कुछ छुप जाएगा भाई साहब, जो होना होगा वो तो होगा ही। तो प्लीज 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 अपनी लेडीज का बहुत ख्याल रखो। अब तुम ज्ञान दोगी जेंट्स को कि वो अपनी लेडीज का ख्याल रखें कि ना रखें। हमने तो देखा नहीं जन आपको कभी भी आपका ख्याल रखते हुए, और हाँ जब रखा था तो देखा था जब आप हॉस्पिटलाइज थी ना, जन आपको पता है क्या याद आ रहा था, दीवारें, हॉस्पिटल का खाना, इमरती, और हाँ स्ट्रॉबेरी शेक। कितना ख्याल रखा था भाई साहब जनाब ने, बहुत ज्यादा, जिससे मेरी शोएब मेरा रख दे ले भाई। यही लाइन की कमी रह रही थी, पंच लाइन मार दी मैडम ने आखिरकार। चलो मैं चाय पीती हूँ, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मैं कितना बकबक करती हूँ जनाब की तरह से। जनाब की जो बातें चलती है ना, मैं बह जाती हूँ भावनाओं। और पता नहीं आज मैं कुछ और ना ही शूट करूँ, पता नहीं कुछ मिलेगा जनाब, मुझे मलाई लेने देंगे या कुछ मुझे कंटेंट लेने देंगे तो ठीक है, वरना तो मलाई उन्हीं की होती। मैंने उनसे कहा है कि मलाई आपकी। मम्मा पूना गई थी, और पूना से आने के बाद जो है मम्मा रूहान के लिए बहुत सारे टॉय लेकर आई, तो उसके लिए कपड़े लाई थी, टॉय लाई थी, तो वो आप देख लीजिए। तो उसके बाद जो है जिसमें मेरा पूरा दिल पूरा दिमाग मैंने उसमें सब में लगाया हुआ है, लेबल डी किया है, फिर उसके बाद वो भी जरूर देखिएगा। अब मैडम का ये रहता है भाई साहब अपना कलेक्शन, ये सब कुछ दिखाना, 3-4 मिनट का तो वो पीछे का रहता ही है। मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करा था, पता नहीं क्या सेलिब्रेट करा था, वो भी दिखा दिया। आप क्या कर रहे हो, कहते वो बच्चा कहता है मैं स्काई सिटी जा रहा हूँ। अच्छा आप स्काई सिटी जा रहे हो, लेकिन आप रेडी क्यों हो। और बच्चा जो है वो अपना बबल बनाने में लगा पड़ा है, और मैडम उसको डिस्टर्ब करने में लगी पड़ी है। आपने देखा नन्ना आपके लिए क्या क्या लेकर आई है पूना से, और नन्ना ने पहन रखा है लेबल डी की आई भाई साहब, जैसे जो मैडम ने पहन रखा था पिंक वाला, जो वो चाहती थी कि जो सरसों के फूल हैं, जो सरसों के खेत हैं, वो वहाँ पे ये वाला पिंक कलर जो है लहराए। लेकिन चालू अपी ने वो भी सपना पूरा नहीं होने दिया भाभी का। तो मम्मी आ गई, अच्छी लग रही है मम्मा आप तो मेरे लेबल डी के आए में। तो मम्मी के बर्थडे पर मेरी तबीयत डाउन हो रही थी, तो हम कुछ नहीं कर पाए थे, मम्मी के लिए बाहर जा नहीं पाए थे। तो मम्मा चली गई थी पूना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ओह माय गॉड, अकेले अपनी फ्रेंड के पास। और मम्मी ये सब लेकर आई है रूहान के लिए। ये देखो, कुछ ना करते हुए के बाद भी, उनकी तो बेटी तो पैसे देती होंगी उनके लिए, क्योंकि वो तो अर्निंग कुछ करती नहीं है, उसके बावजूद भी वो देखो क्या करती हैं, वो कितना सामान लेकर आती हैं भाई साहब अपने नाती के लिए। एक उनको देख लो सुटारा बेगम को, उनका बेटा हर महीने उनको पैसे देता, उनके खर्चे उठाता, उसके बावजूद भी अपने नाती के लिए कभी कुछ नहीं करती वो। ये सब समर वेयर है ना, हाँ ये ऐसे है ना, ये वो ना। अभी भी देखो उसके लिए ब्लैंकेट भी लेकर आई हैं, टावल लेकर आई हैं, उसके लिए जो ना शॉर्ट्स लेकर आई हैं, शॉर्ट्स वाले सूट लेकर आई हैं, 2 पीस वाले नाइट सूट लेकर आई। और वो बेचारा बच्चा कह रहा है मम्मा हैदर का दिखाओ, चलो हैदर का भी दिखा। वो कहता है इधर रखो हैदर वाला, उसको अपने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको हैदर में इंटरेस्ट है कि मुझे हैदर वाला सामान दिखा। अरे वाह रिहान, देखो कैसे पहनने हैं, जैसे पापा पहनते हैं ना, फिर आपको धूप नहीं लगेगी। क्यों धूप में लेके जाना है क्यों आपको बच्चे को। बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो कैप पहनने से हल्का सा। लेकिन भाई साहब
नन्ना के कहने से पहन लिया। उसने कहा, उसने बड़े प्यार से समझाया कि मैं ये बाद में दिखाऊंगी, पहले मुझे ये पहन कर दिखाओ। फिर एक ब्लैंकेट लेकर आए हैं जिसमें बड़े अच्छे से जो है ना वो कार्टून छपे हुए हैं। ये देखो आपको आपके लिए नानी 2 ने गिफ्ट भेजा है। नानी 2, आप नानी 2 को थैंक यू बोल दो, नानी 2 के दर्शन भी करा दो कभी। और अब जो है नन्ना ने दिखा दिया है भाई साहब वो हैदर के जो गिफ्ट लेकर आई हैं। छोटे छोटे से कपड़े हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलर के क्यूट कपड़े हैं, और उसके जो है वो टीथर है, झुंझुने हैं थोड़े से। 4 जोड़ी कपड़े लेकर आई हैं वो। ये देखो कहती है अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हल्के हल्के कलर। और लास्टिक वाली बेडशीट लेकर आई हैं, और वो भी लास्टिक वाली बेडशीट है, मेरे पास भी है। मस्त है, आज ही भिजवा देती। और ये है मम्मी के बर्थडे ब्रिंगिंग की कुछ प्यारी प्यारी सी तस्वीर, जो रात को हम सब ने मम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग किया। पिज्जा ने डेकोरेट किया था, आप सब ने देख लिया। वो पुरानी पिक्चर्स अब लगाई हैं क्योंकि कंटेंट बनाने का मौका अब मिला है। और उसके बाद मैडम ने अपने लेवल DKI के कलेक्शन लगा दिया है कि पिक्स पे ये आया है, वो आया है, अलग अलग कलर के बुंदे पहन पहन के वो दिखा दिया, कोलाज बना बना के। और हो गया मैडम का व्लॉग ज्ञान से भरपूर। इसलिए कहते हैं कि जब आप ज्ञान दे रहे हो तो पहले खुद को देख लो कि आप खुद क्या कर रहे हो। और ये हर किसी इंसान पर एप्लीकेबल होता है, दूसरों को नसीहत और खुद को फसीहत। इसीलिए वो हर लोग ट्रोल हो जाते हैं जो ज्ञान पेलते हैं। और ज्ञान तो भर भर के भाई साहब भरा हुआ है इन लोगों। फिर रिश्तों पे ज्ञान देंगे, हस्बैंड वाइफ पे ज्ञान देंगे, ननद भाभी के रिश्तों पे ज्ञान देंगे, माँ बेटी पर ज्ञान देंगे, खाला भांजी पर ज्ञान देंगे, कजन पर ज्ञान देंगे। और करेंगे क्या उनके साथ? उल्टा बिल्कुल। चलिए, ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।